अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ अर्सा पहले मीडिया आउटलेट्स ने ये खबर चलाई कि साइंसदानों ने जमीन की कोर के करीब एक बहुत बड़ा समुंदर दरियाफ्त कर लिया है, जो कि सतह जमीन पे मौजूद समुंदर से कई गुना बड़ा है। आज हम इसके बारे में खोज लगाएंगे। 2014 के मिड में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसका टॉपिक था कि जमीन की निचली परत के ऊपर वाले हिस्से में पानी की कमी हो रही है, कहा जाए डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मेंटा। इसमें बताया गया था कि बहुत बड़ी तादाद में पानी की मौजूदगी ज़ेरे ज़मीन पाई गई है। इस रिसर्च पेपर के मंजर आम पे आते ही बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ऐसी सुर्खियां लगाई कि जैसे ज़मीन के नीचे पानी ही पानी है, कि एक आम आदमी ये समझा कि जैसे वो पानी के ऊपर उनकी ज़मीन तैर रही है। इन सारे टाइटल्स का मकसद क्लिक बेट था। इनमें से कुछ को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें ज़मीन की बुनियादी सतहों को समझना होगा। सबसे पहले इसमें सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सतह ज़मीन से ज़मीन की तह तक कितना फासला है। तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6,378 किलोमीटर का फासला है। ज़मीन की तहें कौन कौन सी हैं? ज़मीन की तहों को बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहा गया है मेंटेल, जो कि दो तरह के हैं, लिथोस्फीयर एंड एस्थीनोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट के साथ का हिस्सा है ज़मीन का, जो कि सतह ज़मीन के साथ ही शुरू हो जाता है। कुछ जगहों पे ये 30 किलोमीटर और कुछ जगहों पे ये 100 किलोमीटर तक की गहराई तक जाता है। इसके बाद एस्थीनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है 100 किलोमीटर से। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई में इस हद तक दर्जा हरारत बढ़ जाता है कि वहाँ पत्थर भी पिघल जाते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है, हमने इस ज़मीन के हिस्से को देखा है और छुआ भी है। जी हाँ, हीरो की शक्ल में। हीरे ज़मीन के इसी हिस्से में बनते हैं। हीरो की जांच से साइंसदान ये साबित कर चुके हैं कि ये तकरीबन 700 किलोमीटर तक की गहराई से बाहर आए हैं। हीरो को जो चीज़ ज़मीन से बाहर लाती है, इनको किम्बरलाइट कहा जाता है, वोल्केनिक स्टोन्स भी जिन्हें कहा जाता है, और इनको हीरो की डिलीवरी का सिस्टम भी माना जाता है। इसके बाद ट्रांजिशन जोन आती है, जो कि 410 किलोमीटर से शुरू होती है और 660 किलोमीटर तक मुहित है। इस हिस्से में मौजूद चट्टानें ना तो पिघलती हैं और ना बिखरती हैं, बल्कि क्रिस्टल नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जो कि ज़रूरी भी है। इनकी कसाफत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर वाली परतों का नीचे वाली परतों के दरमियान मवाद का तबादला रुक जाता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह आगे चल के आपको बताता हूँ। कोर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, अंदरूनी कोर और बैरूनी कोर। अंदरूनी कोर जमीन का सबसे गर्म हिस्सा है और ये निस्बतन सख्त है, आयरन और निकल से बना हुआ है। इसके बाद बैरूनी कोर आती है, जो कि आयरन और निकल से बनी है, लेकिन ये माया शक्ल में है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब जो असल हमारा टॉपिक था, हम उसकी तरफ चलते हैं। पानी के बारे में बताता हूँ कि पानी कहाँ पर मौजूद है। पानी जिस तरह हम रोजमर्रा देखते हैं इस शक्ल में मौजूद नहीं है जमीन के नीचे, ना वो माया, बर्फ, प्लाज्मा या बुखारात की शक्ल में, बल्कि वो एक अलग शक्ल में मौजूद है, जिसको हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। हाइड्रो ऑक्साइड एक इोन है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है, नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये इन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर जकड़ा हुआ है। इन क्रिस्टल्स नुमा चट्टानों को रिगवुडाइट और वोटसेलाइट कहा जाता है। ट्रांजिशन जोन के निचली तरफ जब ये चट्टानें बढ़ती हैं, तो वहाँ पे प्रेशर और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये अपना हुजम तब्दील कर लेती हैं और इनके क्रिस्टल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड का अखराज होता है और ये ऊपर की तरफ सफ़र करती है, जहाँ पे मिनरल्स मौजूद होते हैं और ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं फिर से, जिसकी वजह से ट्रांजिशन जोन के निचली सतहों में और उतली सतहों में मादों का हुजम मुस्तहकम रहता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सतह ज़मीन से पानी ज़मीन की निचली तहों की तरफ जाता है? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से कार्बन, पानी और पत्थर ज़मीन की निचली तह की तरफ जाते हैं। फिर वही अमल शुरू होता है जिसमें ये क्रिस्टल नुमा चट्टानें बनती हैं और ये टूटने के बाद हाइड्रोक्साइड का इखराज करती हैं। चूंकि निचली सतह पे चीज़ों का हुजम बढ़ गया था, तो ये बाहर की तरफ इसको निकाल देता है, जिसको आतिशफ़िशां की शक्ल में आप लोग जानते हैं।
और तवाज़ुन बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सवाल अब ये है कि सतह ज़मीन के नीचे पानी किस मिक़दार में मौजूद है? सतह ज़मीन का सबसे ज़्यादा हिस्सा मैंटल की शक्ल में है, जो कि 85% हिस्से के तनासुब से है। अगर इसके अंदर पानी का तनासुब 1% भी हो, तो ये सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी का 3 गुना बन जाएगा। सवाल ये उठता है, क्या ज़मीन की कोर तक पहुँचा जा सकता है? तो मैं आपको बताता चलूँ, ये नामुमकिनात में से है। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे-जैसे हम सतह ज़मीन से नीचे जाते हैं, दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ना तो ड्रिल किया जा सकता है और ना इसको खुदाई की जा सकती है। अगला सवाल ये उठता है कि ज़मीन की गहराई का अंदाज़ा साइंसदानों ने कैसे लगाया? इनको नापने के लिए साइज़्मिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ज़लज़ले की लहरों का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में जगह-जगह पे आलात लगा दिए गए हैं, जिनकी मदद से इनकी लहरों को नापा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ज़मीन के नीचे और ऊपर दोनों जगहों पे पानी मौजूद है, लेकिन ज़मीन के ऊपर जो पानी मौजूद है, उस शक्ल में ज़मीन के नीचे पानी मौजूद नहीं है और नीचे जो पानी है, वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं। आज के मौजू से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।